हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी मैं आपको इस वीडियो में रोम के अंदर जो G20 का मीटिंग है वो समाप्ति की ओर है। और ये जो मीटिंग हुई है या जो समिट हुई है जिसके अंदर आप भली भांति जान रहे हैं कि दो विश्व के महारथी, जिसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनका काम महारथी जैसा ही है। अगर पिछले आप 2-3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उनके लिए। उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है मिस्टर चाइना के जिनपिंग, जो कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ हैं। उसके बाद में रशिया के सेकंड महारथी है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने ये जो समिट हुई है G20 की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या कारण था, क्या इसके पीछे तथ्य है, क्या लॉजिक है, वो एक अलग मुद्दा है, विचारने जैसा है और समझने जैसा है। आज के तारीख में आपको ये बोलूँगा, उसमें जो मेन कंट्री उसमें जो पार्टिसिपेट किया उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा सबसे पहले फ्रांस के मिस्टर मैक्रॉन। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा यूके के मिस्टर बोरिस जॉनसन, इंडिया के मिस्टर ऑनरेबल आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जर्मनी के एंगेला मार्कल, और उसके बाद में इटली के जो प्रेसिडेंट है वो सेर्गियो मैटरेला करके है, लेकिन उसके अंदर जो मेन रोल अदा कर रहे हैं वो है उसके अंदर मिस्टर मारियो ड्रागी, जो कि 12 से 13 साल पूरे यूरोप के अंदर सेंट्रल बैंक वहाँ की उसके चीफ रह चुके हैं। उनको स्पेशल डेपुटेशन के ऊपर या स्पेशल सिलेक्शन के हिसाब से इटली की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है चार्ज, जो कि ड्रागी करके है। वो बहुत फेमस है, उन्होंने 12-13 साल यूरोप में काम किया है बैंक के अंदर और उनकी बहुत अच्छी छवि थी। अभी ये G20 के अंदर इटली में वही मेन रोल अदा कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हमको ये देखना है। दूसरा, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर मैं आप बोलना चाहूँ तो आज 31 है और कल 1 नवंबर हमारा फेस्टिवल भी 4 तारीख को है, दीपावली। तो ये सब के बात के तहत ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और कल मार्केट खुलने वाला है, काफ़ी शॉर्टफॉल हुआ था 2-3 सेशन के अंदर, आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद में कल मंडे को 2 छुट्टियाँ है और मंडे को मार्केट खुलने वाला है। तो हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर हम जाएंगे तो हमको किस तरीके से रणनीति बनानी है, उनकी रणनीति को हमको कैसे ब्रेक करना है, ये सभी मतलब बातों के अंदर हमको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है उसके अंदर। अभी दूसरा, मैं आपको इटली के अंदर और इजराइल के अंदर और बहुत सी कंट्री, फ्रांस देख सकते हो आप, उसके बाद में इजराइल देख सकते हो, यूके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब रोड शो भी हो रहा है। रोड शो इन द सेंस उसका अपोज हो रहा है। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि ये इतनी मीटिंग हो गई है लेकिन ऑन द ग्राउंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है इन्वायरमेंट कंट्रोल के अंदर। मतलब क्या हुआ कि इतनी कंट्री में अगर उसका अपोज हो रहा है और रोड के ऊपर अगर जुलूस निकाले जा रहे हैं या बैनर लेकर के उसका विरोध हो रहा है या एक मैसेज दिया जा रहा है, और जब पर्सनल इंटरव्यू लिया गया मीडिया के द्वारा लोगों का, तो उन्होंने यही बोला ये सिर्फ मीटिंग ही हो रही है, इसके ऊपर ग्राउंड इफेक्ट हमको नहीं दिख रहा है। तो ये सब बातों में इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसका तथ्य क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट के ऊपर, क्योंकि हमारा आफ्टर ऑल गोल तो मार्केट ही है, वहां से हमको अर्न करना है, बाकी मैटर अलग है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसको देखते हुए। और दूसरा मैं आपको यह बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो मैटर, यूएसए का मैटर, उसके लिए आई विल मेक सेपरेट वीडियो। तो ये सब बातों को देखते हुए मुझे यही लगता है कि ये कल के मार्केट के लिए, और हमको ये सिग्नल दे रहा है ये जो G20 का समिट है उसमें विश्व के बहुत बड़े बड़े महान हस्ती आई और सभी ने बोला ये अब डेडलाइन हो गई है, हमको सभी तरफ से प्रेशर भी है और हमारी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन रही है कि हमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन इमिशन है उसका जनरेशन कम हो। ये सब के लिए जो वो पॉलिसी बनाएंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी इस बार के बाद में। तो हमको ये मैसेज यही मिल रहा है कि अभी कल के मार्केट के अंदर कैसा भी माहौल हो आने वाले टाइम के लिए, अभी लोग बाग बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो पूरे ये दिवाली से अगले दिवाली का टारगेट भी दे रहे हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर अच्छा काम हो सकता है, कौन से सेक्टर ऐसे, कौन से शेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ तक भी बोलना चाहूँगा कि काम करेंगे नहीं,
गवर्नमेंटों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आईएमएफ का जो टारगेट है, उसके बाद में यूएन का जो प्रेशर है हर कंट्री के अंदर। अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं तो हमारा जो आरबीआई की जो भी पॉलिसी गई है, मिस्टर आपको शक्तिकांत दास जी ने जो हमारा टारगेट दिया है वो भी उन्होंने घटाया है, मतलब 10.5 से 9.5% किया है अभी अपना, इसको बोलना चाहूँगा 21-22 का। और दूसरा मैं आपको बोलूँगा जो आईएमएफ है उन्होंने भी हमारा टारगेट 8.5% किया है 9.5 से। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट फुल्ली ट्रस्टेड, उन्होंने इंप्रूव करने की जगह हमारा जो टारगेट था जीडीपी का उसको बिलो किया है। तो ये सब बातों के तहत मैं आपको यही बोलूँगा, इस क्षेत्र के अंदर के जो सेक्टर्स और जो शेयर हैं वो कल खराब मार्केट के होने के बावजूद भी कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं और कौन कौन सी कंपनी है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मतलब कहने का मतलब मेरा ऐसा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके अंदर जो गैस से रिलेटेड कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद में कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज, इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्ट कर रही है वो कंपनी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ये समिट की वजह से। और जो विश्व के 4-5 बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ हैं, महान कंट्री है, डेवलप कंट्री, उसमें जो विरोध हुआ, उन्होंने जो कमेंट्री दी है, उन्होंने लोगों का जो प्रतिक्रिया दी है, उससे हिसाब से यही आ रहा है कि अभी गवर्नमेंट में दूसरा अंगेला मर्केल, फिर आपको मैं द्रागी और नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद में यूके के बोरिस जॉनसन, इनका अगर आप जो स्पीच सुनोगे तो दे आर वेरी एग्रेसिव। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही है कि वो अभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। तो ये रिवॉर्ड हमारे यहाँ पे भी होगा, हमारी कंट्री में भी। तो उसके अंदर मैंने आपको जो क्षेत्र बताया सेक्टर में, गैसेस की आपकी हो गई। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी कंपनी, सॉफ्टवेयर वैसे एवरग्रीन है ये सिचुएशन में भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा आने वाले टाइम के लिए। चाहे आप ये दिवाली से अगले दिवाली की बात करें, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, उसको देखते हुए तो अभी मैं कौन कौन सी कंपनी बताना चाहूँगा। एग्रीकल्चर की कंपनी जैसे कि आपको मैं एस्कॉट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लिंडे इंडिया, फिर बोलना चाहूँगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, फिर इंद्रप्रस्थ गैस है, अदानी टोटल गैस, उसमें गेल भी आ गया आपका। उसके बाद में सॉफ्टवेयर की ऐसी कंपनी जो ये इस टाइप का इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर बनाती है जो उनके कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को जो जनरेट होती है उसको अपने ही इंडस्ट्री के अंदर डिसॉल्व करके या उसको मिनिमाइज करती है। इस टाइप की छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट बना रही है उस टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे कि एम्फासिस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब कंपनी है जो मैंने आपको नाम दी, ये इस टाइप का इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं। दूसरा इसका बेनिफिट किसको होगा, 4 व्हीलर के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही जैसे कि टाटा एलेक्सी, और हाइड्रोजन का जो यूज़ होने वाला है उसके अंदर टाटा केमिकल, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एसआरएफ भी आ जाता है, ये कंपनी है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाहर की कंपनी है इगारशी मोटर, और यहाँ पे मैं छोटी 1-2 बैंक जो है उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, मेरी स्टडी है 10-15 दिन की, ऑन दैट बैंक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके अंदर आपको आ गया सेंट्रल बैंक, उसका रिजल्ट अच्छा है सेंट्रल बैंक। उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैसे भी आप देखेंगे तो उनकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो मर्ज हुआ है देना बैंक का उसकी वजह से उसका भी चांसेस, लेकिन इसके अंदर हमको कम से कम 6 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा और 6 महीने का हमको पीरियड देना पड़ेगा। उसके पहले अगर किसी कारण से बढ़ जाती है तो दैट इज अप टू यू, आप अपने हिसाब से उसको सेल ऑफ कर सकते हैं या उसको होल्ड करेंगे, तो भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा उसमें फिक्र या चिंता नहीं दिखती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो G20 का जो मीटिंग हुआ है या समिट हुआ है उसके अंदर से ये कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि अभी सभी कंट्री के जो टॉपर्स हैं वो अभी अपनी कंट्री में जाके इतना रैपिडली काम करेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके अंदर आप भी अपने हिसाब से स्टडी करके निकाल सकते हैं। उसमें मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि किसी भी कारण से उसमें शॉर्टफॉल नहीं आएगा। थोड़े टाइम के लिए आ सकता है 5-7 दिन के लिए, लेकिन वो वहां से रिबाउंड ही मारेगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा और इंडस्ट्री का भी। उसका मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। उसमें सबसे पहले जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मुकेश अंबानी है उन्होंने जो यूरोप के मतलब अभी गल्फ के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ग्रीन एनर्जी के ऊपर, अब ग्रीन एनर्जी के मायने बहुत बड़े हो गए हैं, वो सिर्फ सोलर तक सीमित नहीं रह गया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई है। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, फिर आपको सॉफ्टवेयर की बात करूं, फिर सोलर सिस्टम का आ गया, विंड पावर आ गया,
और भी इनोवेशन हो रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए इसका बहुत दायरा बढ़ चुका है। उसमें उन्होंने 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करी। उसके बाद में रिसेंटली, अभी महीना भी नहीं हुआ है, 20-25 दिन ही हुए, जो गौतम अदानी, जो कि एक बहुत उभरते हुए बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी रिलायंस से ऊपर जाकर 70 या 75,000 इन्वेस्टमेंट की बात करी है ग्रीन एनर्जी के अंदर। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने भी एनटीपीसी के थ्रू और भी बहुत सी कंपनियां हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके अंदर आपको मैं यहाँ पे एक बात और इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि बाइसिकल बनाती थी, उनका मैनेजमेंट का 1.5 से 2 महीने पहले आर्टिकल आया था। उसमें लिखा था दे विल ऑल्सो एंटर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अभी उन्होंने ये दायरा। तो ये हमको यही बताता है कि जो कंपनियां हैं वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के अपना काम कर रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सी कंपनी है जो बहुत एग्रेसिव होकर के, जिनके पास में नॉलेज है, अच्छा टीम वर्क है, अच्छी स्किल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे, मतलब उसको पकड़ना चाहेंगे। तो ये सब बातों को देखते हुए मैंने आपको जो बता दिया है अभी, ये जो मीटिंग है उसके अंदर जो मोटा मोटी बात निकल रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी शक की या गुंजाइश ही नहीं है माय डियर। यही कल आपको आर्टिकल में मिलेगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, और आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादातर लोगों का यही रुझान होगा, जो एक्सपर्ट्स बताएंगे उसमें यही सब मैटर होगा। वैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का मैटर आज की तारीख में है क्रूड ऑयल। उसके लिए आई विल मेक सेपरेट वीडियो। तो अभी मैं मेरा वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, आप सभी भी इसके अंदर पूरा से पूरा जानकारी प्राप्त करके समझने की कोशिश करें, और उसको ध्यान में रख के ये मुद्दों को कल इसी के तहत मार्केट में एंटर हो, उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले लें। थोड़ा स्लो एंड स्टडी चलेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको बहुत सेफ चलना है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है। लास्ट में ये बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन या गाइडलाइन के हिसाब से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे थॉट अच्छे लग रहे हैं आपको, मेरी स्टडी जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ और आपको रेगुलर कंपाइल करके आपको डिलीवर करते जा रहा हूँ मैं वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बिफोर लीव माय चैनल यू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो नए हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि हम और आप मिलकर के मैं नेक्स्ट वीडियो डिलीवर करूँगा तो उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिलेगा। और जो नए हैं उनको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।